तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण में जो क्लास 10th में रॉस आता है, यह वीडियो देख लो। रॉस का कोनो भी प्रश्न तुमसे नहीं छूटेगा, यकीन मारो हमारा। अगर हम बोल रहे हैं ना रॉस का कोनो प्रश्न नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, लेकिन 10 मिनट उसके पहले 10 मिनट तुम वीडियो देखो, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो रॉस के लिए, मतलब इतना धांसू कॉन्सेप्ट बताएंगे ना, रॉस का कोनो भी प्रश्न तुमसे छूटेगा नहीं, बिल्कुल बोर्ड वाला पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो क्लास 10th में आपको को रस पढ़ना है, तो क्लास 10th में आपको बाबू रस पढ़ना है केवल 2 ही रस, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लास 10th में आपको बाबू रस पढ़ना है 2 गो, एगो हाथ से रस, एगो करुण रस। तो क्लास 10th के सिलेबस में 2 गो रस, एगो हाथ से रस है, दूसरा है तुम्हारा करुण रस। लेकिन अलग से 2 गो अलग से रस के बारे में हम लोग जान लेंगे, एगो शांत रस क्या होता है, श्रृंगार रस क्या होता है, थोड़ा सा मतलब 2 गो अलग से जान लेंगे। तो सबसे पहले क्लास 10th में आपको 2 गो रस पढ़ना है, एगो हाथ से रस, उसके बाद करुण रस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रस के बारे में हम जितना बता रहे हैं उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा मत पढ़ना, उससे कम ही मत पढ़ना, आपका बिल्कुल 1 नंबर मिल कर जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बाबू रस के अंग कितने होते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। तो रस के अंग बाबू होते हैं, रस के 4 गो अंग हैं, ठीक है ना। ये भी केवल इतना समझ लो, रस के बाबू 4 गो अंग होते हैं। अब क्या क्या होते हैं ये नहीं याद करोगे तब भी 1 नंबर मिल जाएगा। तो रस के बाबू 4 गो अंग होते हैं। पहले का स्थायी भाव, दूसरा का विभाव, तीसरा का अनुभाव, चौथा संचारी भाव, ठीक है ना। तो रस के तुम्हारा 4 गो अंग हो गए, रस के 4 गो अंग, इतना याद करके रखो, रस के 4 गो अंग होते हैं। सबसे पहले स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है, उसके बाद संचारी भाव होता है। रस के 4 गो अंग यहाँ पर देखिए, जितने भी रस है ना उसका केवल स्थायी भाव पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। जो भी मतलब तुम्हारा रस है उसका स्थायी भाव पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, बढ़िया समझिए यहाँ पे, ठीक है। रस के बाबू स्थायी भाव, तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा हाथ से रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, हास। हाथ से रस का स्थायी भाव क्या होता है बाबू, हास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया हास। जो करुण रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव तुम्हारा हो जाएगा शोक, ठीक है। ध्यान से पहले समझिए, हास रस का स्थायी भाव तुम्हारा हास हो गया, करुण रस का बाबू स्थायी भाव तुम्हारा शोक हो गया। तो करुण रस का स्थायी भाव यहाँ पर शोक हो गया, ठीक है। उसके बाद से बाबू यहाँ पर शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक है ना। केवल मतलब शुरू में 2-3 मिनट समझोगे, ध्यान से सुन लेना। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो गया। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अब इसको मतलब तुम्हें कैसे समझना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ये बताओ। जो महिलाएं होते हैं अगर शादी में ब्याह में अगर जाएगी तो श्रृंगार रातें में करेगी ना, तो ऐसे समझ जाइए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, रति मतलब रात में। तो महिलाएं श्रृंगार कब करती है, अगर बारात वारात में कहीं जाएगी तो रात में श्रृंगार करेगी ना। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति, रति मतलब रात। श्रृंगार कब करना है, रात में करना है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति। स्थायी भाव याद करते रहना, ठीक है। देखिए हाथ से रस का स्थायी भाव बिल्कुल हास हो जाएगा, हाथ से रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास, ठीक है ना। हाथ से रस मतलब कुछ चीज पढ़ने से देखने से अगर हंसी आ रहा है ना, हंसी मतलब कॉमेडी, अगर मतलब हंसी आ रहा है तो वहां पर हाथ से रस हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोनो चीज देख रहे हैं तब भी हंसी आ रहा है तो हाथ से रस हो गया। कुछ चीज मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हमें हंसी आ रहा है अंदर से तो वहां पर हो जाएगा हाथ रस, ठीक है। कोनो चीज देख रहे हैं तब भी हंसी आ रहा है तो वहां पर हो जाएगा हाथ से रस। तो हाथ से रस मतलब क्या होता है, हंसी, ठीक है ना, मुस्कान, तो हाथ से रस हो गया। करुण रस मतलब बिल्कुल मतलब रोना, रोइए। करुण रस में बिल्कुल आपको रोना है। पहले हाथ से रस में हंस लिए, करुण मतलब रोइए, ठीक है ना, करुण मतलब शोक मनाइए। इसलिए करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा बाबू, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो यहाँ पर देख सकते हो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। उसके बाद शांत, ये अलग से आपको थोड़ा समझना है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। श्रृंगार कब करना है, रात में, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। श्रृंगार आपको करना है रात में, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो गया ना। कॉन्सेप्ट क्लियर ना, इतना ही कॉन्सेप्ट जानना है आपको, जितना हम बता दे रहे हैं उतना ही आपको जानना है। 1 नंबर पेपर में मिल कर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से देखो अब क्या करेंगे, हम प्रश्न करवाएंगे जो पेपर में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। देखते रहना बाबू, अब एक भी प्रश्न अब छूटेगा तो बताइएगा। देखिए ये मतलब ऐसे प्रश्न लिए हैं ना जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में, 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अब नहीं बनेगा तब हमसे बता देना कि नहीं बना है, ठीक है। देखो पहले का प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के बाबू 4 गो अंग होते हैं। बताए हैं कि नहीं, अभी बताए हैं। रस के 4 गो अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। क्लिक, खत्म, ठीक है ना। तो रस के बाबू कितने अंग होते हैं, रस के 4 गो अंग होते हैं, हो गया ना। निर्वेद स्थायी भाव किसका है, तो शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद मतलब स्थायी भाव कौना रस का है, तो निर्वेद हो जाएगा तुम्हारा शांत रस का।
ये वाला देखो, ध्यान से मतलब समझना, कोनो भी उदाहरण तुम्हें याद नहीं करना है, ध्यान से केवल समझ लेना है। पुनी पुनी मुनि उकसही अकुलाही देही दशा हर गण मुस्काई। मुस्काई तो मुस्काई मतलब मुस्काना, तो मुस्काना मतलब कौन सा, हंसी ना, तो हाँ से रस हो गया, खत्म हो गया ना। देख लो, ध्यान से पढ़ लो, यहाँ पर लिखा है मुस्काई, मुस्काई मतलब मुस्काना, मुस्काना कब, जब हाथ से रस होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही है, सही है ना। मुस्काई मतलब मुस्काना, मुस्काना कब, जब हाथ से रस, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये पेपर वाला प्रश्न है, 1 नंबर तुम देख लेकर जाओगे, पूरा वीडियो देख लेना। हाथ से रस, देखो आगे ये प्रश्न है, हाँ रघुनंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ठीक है ना, जो गोपियां अगर कृष्ण जी गोकुल छोड़कर चले जाते हैं तो बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारा बिन जीते हुए मतलब बहुत दिन हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब शोक में है, दुख में है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रस, करुण रस। कौन सा, करुण रस। ठीक है, ये बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का भाव स्थायी भाव शोक होता है, देख लीजिए ध्यान से, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ध्यान से प्रश्न देख लो, करुण रस का स्थायी भाव शोक। ठीक है ना, ये वाला प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, बिंद के वासी उदासी, जैसे उदास आ जाए, दुख आ जाए तो शोक है, उदास आ जाए, दुख हो जाए तो बाबू क्या है, शोक है। उदास है, दुख में क्या हो जाएगा, शोक। तो यहाँ पर देखिए उदासी आ गया, यहाँ पर दुख आ गया, तो उदासी और दुख जब भी आएगा तो करुणे रस होगा ना। बताइए, शोक मनाओगे तो करुणे रस ना, उदास आ गया, दुख आ गया तो करुण रस होगा। ये मतलब ऐसे प्रश्न है ना जो 2023 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, अपने मन से कुछ नहीं लिया हूँ, ऐसे ही मतलब इतना ही आसान आता है। तो बाबू कहा, यहाँ पर उदास आ गया, यहाँ पर दुख आ गया, तो कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस। उदास से दुख आ जाएगा तो कौन सा रस, करुण रस। आगे देखिए ये वाला प्रश्न, ठीक है ना, देखो पढ़ो इसको, मतलब ये वाक्य थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से देखो, हाथी जैसा देह है, बाबू देह कैसा है, हाथी जैसा है, मतलब हंसी आ गया ना तुम्हें। ठीक है, तो हाथी जैसा देह है, इसका मतलब कौन सा रस हो जाएगा बाबू, हाथ से रस हो जाएगा। ठीक है, कौन मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बाबू, हाथी जैसा देह है, तो देह बाबू हाथी जैसा है, तो हाथ से रस हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए हाथ से रस का स्थायी भाव क्या होता है, हाथ से रस का बाबू स्थायी भाव होता है हास होता है। ठीक है, हाथ से रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। आगे ये वाला देखो, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का बाबू स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है ना, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। अभी बताया ना, आगे देखिए ये वाला है, बताइए हाथ से रस का स्थायी भाव क्या होता है, हाथ से रस का स्थायी भाव हास होता है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल देखते रहो, इतना ही आसान प्रश्न पूछेगा। ठीक है, ये वाला देखिए, ठीक है ना, नाना वाहन नाना बेसा बिहसे शिव समाज निज देखा, कोऊ मुखहीन विपुल मुख काहू। ठीक है ना, बिन पद कर कोहू बहु बाहू, तो इसमें बाबू कौन सा रस होता है, नाना बेसा में, इसमें होता है तुम्हारा हाथ से रस, इसमें लग नहीं रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा समझ लो, जब भी वो पंक्ति में मुख उख ऐसे आ जाएगा ना, तो समझ लेना उसमें हाथ से रस होता है सामान्यतः। ठीक है ना, ऐसा देखा गया, तो मुख शब्द ऐसे मिलेगा तो समझ लेना उसमें हाथ से रस थोड़ा होता है। ठीक है ना, अगर दुख उदास उदास नहीं है तो उसमें हाथ से रस होगा, तो इसमें हाथ से रस हो जाएगा। आगे चलो बाबू देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ये वाला, करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का भाव स्थायी भाव का अभी हम देखें क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। आगे हाथ से रस का स्थायी भाव बाबू क्या होता है, हाथ से रस का स्थायी भाव हास होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आराम से देखते रहिए। ठीक है, ये वाला देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव वो शोक होता है। ठीक है, तो हो गया रस। ठीक है ना, मतलब रस मतलब ऐसे ही प्रश्न पूछेगा तुमसे, बिल्कुल 1 नंबर अब मिलेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, रस इससे बाहर नहीं पूछता है। जितने भी प्रश्न हम करवाए थे 2023 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है सभी प्रश्न। ठीक है, तो अगला वीडियो हम अलंकार पर लाएंगे। चैनल सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर दो।